मैं कोई नाटक नहीं करती काव्या। जो बात कहनी है सीधे मुंह पे कहती हूँ, चाहे जितनी भी कड़वी क्यों ना हो। और मीठी बात करने का तो तुम मौका ही नहीं देती। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और बा, आप भी 2-4 लीची खा लीजिए, शायद आपकी जबान में थोड़ी मिठास आ जाए। ये मैदे की कटोरी अपने आप को समझती क्या है? खुद में तो कोबरा जितना जहर भरा है और मुझे मीठी जबान का भाषण देके गई। आप शांति रखिए ना बा। इसके सामने रहते कोई शांत कैसे रह सकता है? जवा तो ने बा, अपने लिए ना सही अपने बेटे के लिए शांति रखिए। आप भी अच्छी तरह से जानती कि हम जितना काव्या को टोकेंगे, जितना उन दोनों के मामले में बोलेंगे, उतना ही उनके बीच झगड़ा होगा। आपके बेटे के जीवन में ही अशांति होगी। क्या आप ये चाहती है? उनकी जिंदगी है, वो संभाल लेंगे, जाने दीजिए। मैंने तो कई बार तुझसे तेरा पति छीना, पर तूने एक बार मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश नहीं की। इसके लिए थैंक यू। मीठी है? बिल्कुल आपकी तरह। हाय। हेलो। तुम्हें कुछ बताना है? हाँ बोलो। यहाँ आओ ना। बोलो क्या बोलना है? यहाँ आओ। तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। बोलो। मुझे एक जॉब ऑफर हुई है। वो छोटी सी कंपनी में? नहीं बाबा, कहीं और। कहाँ? मेरे दोस्त की एक कंपनी है, उसने मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग हेड की जॉब ऑफर की है। ही इज ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ अ कैफे और उसने कहा है कि मैं उसे सेटअप करूं और उसे हैंडल करूं। What? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? जॉब ना होने से तो अच्छा ही है ना। एंड आई लाइक द ऑफर। Are you out of your mind, वी? इतनी बड़ी कंपनी में एक सीनियर पोस्ट पे काम करने के बाद, वो भी इतने सालों तक, तुम एक कैफे में जॉब करना चाहते हो? अपनी नहीं तो कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल रखो। क्या कहूंगी मैं अपने फ्रेंड सर्कल में कि मेरा हस्बैंड एक मामूली से कैफे में जॉब करता है। हाँ, झगड़ा होगा जी। काव्या और वनराज के बीच ये नई नौकरी को लेके जरूर झगड़ा होगा। काव्या को ये वनराज की छोटी कंपनी में नौकरी करना अच्छा नहीं लगेगा। ये उन दोनों के बीच की बात है बापूजी, मैं क्या बोलूं? हाँ, पति पत्नी के बीच तो कोई नहीं बोल सकता। कई दिनों के बाद वनराज की आंखों में चमक देखी थी। काव्या अगर उसे ये नौकरी नहीं करने देगी तो वो भी बुझ जाएगा। बापूजी आप परेशान मत होइए। कान्हा जी ने कुछ सोच कर ही आपके बेटे के लिए ये नौकरी भिजवाई होगी। अगर उन्होंने चाहा तो काव्या भी मान जाएगी। रिस्क लेने की, करियर स्विच करने की भी एक एज होती है भी। तुम अब जाके जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो? तुम समर से कहते हो कि एक ढंग की जॉब ढूंढे और खुद एक कैफे में काम करना चाहते हो? सीरियसली? कैफे अगर किसी इंटरनेशनल कंपनी की फ्रेंचाइजी होती तो मुझे समझ में भी आता, मगर तुम अपने एक दोस्त के लोकल से कैफे में काम करना चाहते हो जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसे कैफेज ना अक्सर लॉस में जाते हैं। एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और सैलरी की भी कोई गारंटी नहीं होती है। आई जस्ट होप कि तुमने अब तक हाँ नहीं की है, और अगर की है तो प्लीज मना कर दो। बा को, बापूजी को, सबको ये खबर सुन के अच्छा लगा। अनुपमा भी ये खबर सुन के खुशी हो रही थी। लेकिन तुम खुश होना तो दूर, तुम मुझे नाराजगी दिखा रही हो और ऊपर से डिस्करेज भी कर रही हो। अब अनुपमा डिसाइड करेगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाली, स्कूल में मामूली सी कुकिंग टीचर की जॉब करने वाली तुम्हें सलाह देगी और तुम उसकी सलाह मान लोगे? तुम्हारे पास खुद का दिमाग है या नहीं? या वो गवार तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है?
वो गंवार थी, पर वो अपने पति को समझती थी। पति को समझती थी तो फिर मेरे पास आके क्यों रोते थे कि परिवार के होते हुए भी मैं कितना अकेला पड़ गया हूँ। एंड आई हेट रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन कि अब तुम्हारी वाइफ अनुपमा नहीं मैं हूँ। तो प्लीज उसका गुणगान करना बंद कर दो। वैसे भी अनुपमा के नाम के माला जपने वाले यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर तुम्हें कोई चीज डिस्कस करनी है, कुछ सलाह मशवरा चाहिए तो मुझसे आके बात करो ना ही अपनी एक्स वाइफ से। मैंने डिस्कशन बापूजी के साथ किया था, अनुपमा के साथ नहीं। और रही बात तुमसे डिस्कशन की, तो तुम्हारे साथ मैं डिस्कशन कैसे करूं? ये जो तुम कर रही हो उसे डिस्कशन कहते ही नहीं है। तो कैसे डिस्कशन किया जाता है भी? अनुपमा के हाथ का खाना खाते हुए। ओ, तो तुमने मेड मुझ पे नजर रखने के लिए रखी? नहीं, मगर एक बात तो सच है, अब मुझे ना ही तुम पर ना ही तुम्हारी एक्स वाइफ पर कोई भरोसा है। तुम ये स्मॉल टाइम जॉब नहीं करोगे, दैट्स फाइनल। मैंने तुमसे पूछा नहीं काव्या, तुम्हें बताया है। एंड जस्ट रिमेंबर, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। डू यू गेट दैट? चाय नीचे लेकर जाओ, मैं अपनी फैमिली के साथ पीऊंगा। और तुम आज के बाद ऐसे, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? मैडम क्या करूं? चाय नीचे साहब को ले जाके दूं? नहीं, मेरे सर पे आके उड़ेल दो। जाओ ना, दे के आओ चाय। आई न्यू इट। एक ही घर में एक साथ रहेंगे तो यही इश्यूज होते रहेंगे और अनुपमा हमारे बीच आएगी ही आएगी। पर आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वी इतनी जल्दी बदल जाएगा। लगता है जिस बात का डर था वही हुआ। काव्या की समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि मिस्टर शाह के लिए नौकरी करना कितना जरूरी है। अब मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना और किसी के बीच में नहीं पड़ना, बस। बापूजी, हमने कब से चेस नहीं खेला है। अरे याद है जब पिछली बार आप लोग शतरंज खेल रहे थे तब बा ने क्या कहा था? हाय हाय, ये शतरंज में तो हाथी जैसे सीधे होते हैं। बेचारा हमेशा ही सीधा चलता रहता है। अब बाय द वे पापा, मैं स्कूल प्ले में ना चोर बनी थी। सी नाइस। इसे हमने स्कूल में कलेक्टर बनने भेजा था और देखो क्या बन गई। वेरी नाइस बेटा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी होती हैं। वी ने कहा था कि फैमिली के साथ चाय पीनी है। गीता, गीता टी और सैंडविचेस ले आओ प्लीज। ये लो तुम्हारा सैंडविच और ये रही तुम्हारी ग्रीन टी। देखो मैं क्या लाया, एकदम गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ी और जलेबी। वाह, मैं प्लेट लेकर आती हूँ। हाँ। जलेबी जरा भी नहीं। आप जलेबी बिल्कुल नहीं मिलेगी, या तो एक कचौरी या फिर समोसा। बोलिए क्या खाएंगे? कुछ भी। पूछी। वनराज बेटा तू भी ले। काव्या तुम भी लो। नाइस। हाँ, बनाने कहा था इसीलिए बना दिया, लेकिन ऐसा सैंडविच तो बंदर भी ना खाए। तो ये खा लो।
इससे पहले कि ठंडा हो जाए खा लो। हाँ यार, अच्छी तरह सोच समझ के डिसाइड किया। इनफैक्ट मेरे पास तेरे कैफे की ओपनिंग के लिए बहुत सारे नए आइडियाज हैं, कल आके शेयर करता हूँ। अरे हाँ, कल से शुरू करेंगे। सी यू टुमारो, बाय। मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ। कुछ कहना था? कहना नहीं चाहती थी, कहने का हक भी नहीं है, पर कहना पड़ेगा क्योंकि बात परिवार की है। आप पति पत्नी के बीच में जो भी बातें होती हैं वो कमरे में करेंगे तो अच्छा होगा। चाहे बात मीठी हो चाहे कड़वी हो, आप दोनों के बीच में हो। सबके सामने होंगी तो हो सकता है बच्चों पे गलत असर पड़े और बड़ों को बुरा लगे, तो आगे से जरा संभाल लीजिएगा। हो गई अपनी एक्स वाइफ से गुफ्तगू? वैसे नॉर्मली लोग छुप छुप के अपनी एक्स से मिलते हैं, मगर तुम तो सेम घर में रहते हो, जब चाहो अपनी एक्स वाइफ से मिल सकते हो। खाना उसके हाथ का खाना है, बात उसी से करनी है, सलाह उसकी लेनी है, तो मैं क्या करूं? मर जाऊं? मरने के लिए तुम्हें कोई नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम खुद चैन से जियो और दूसरों को भी जीने दो। बाप रे, ये अनुपमा मैडम अकेले इतने सारे काम कर कैसे लेती है? स्कूल, डांस क्लास, खाना पीना, कपड़े, साफ सफाई, कमाल है अनुपमा मैडम भी। मैं तुम्हें काम करने के लिए सैलरी देती हूँ, अनुपमा के गुणगान करने के लिए नहीं। उनका नाम तो मैं ऐसे ही ले रही थी मैडम। बुरा तो मुझे आपके लिए लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप साहब से कितना प्यार करती हैं। उनके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए आपने मुझे नौकरी पे रखा, मुझे इतने सारे पैसे देती हैं, और वो है कि दिन रात परिवार करते रहते हैं। हाँ? लेकिन वो भी क्या करें, ये परिवार वाले भी तो पूरे टाइम उनसे चिपके रहते हैं। ये भी नहीं सोचते कि आप दोनों की नई शादी हुई है। अब वो नहीं सोच रहे तो कम से कम साहब को तो सोचना चाहिए, आपके लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। हाँ, पर वो भी क्या करें, उनकी पहली वाली और परिवार वाले उन्हें छोड़े तब ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।